याद कीजिए वो एक साल पहले का दिन जिस दिन शायद आप चाहते हुए भी अपने घर से नहीं निकल पा रहे थे। अगर घर से निकलते तो शायद आपको ये डर था कहीं हमें कोरोना ना हो जाए। कोविड-19 एक ऐसी बीमारी जिसकी वैक्सीन निरंतर हर साल आती है, लेकिन उस वैक्सीन का जो असर है वो साल भर के अंदर खत्म हो जाता है। कोई नया वेरिएंट आता है और वो नया वेरिएंट शायद आपको फिर से डरा कर चला जाता है। कुछ समय कोरोना रहता है और फिर वो कोरोना चला जाता है। शायद इन चीजों की वजह से कहीं ना कहीं लोगों के मन में कोरोना का डर बैठ चुका है। अभी आज हम लोगों के बीच एक ऐसी खबर आई है जिसको सुन के शायद आप लोग फिर से अपने सर को पीटने को तैयार हो जाएंगे। हमारे बीच कोरोना लौट आया है। जी आपने सही सुना, कोरोना हमारे बीच लौट आया है। ऐसी खबर इंटरनेट पे चारों तरफ वायरल है और शायद ये खबरें झूठ नहीं है। ये खबर बिल्कुल सही है कि कोरोना लौट आया है और सिर्फ भारत में ही अभी तक 4 केसेस दर्ज हो चुके हैं जो कि ऑन रिकॉर्ड है। ऑफ रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो ठंड का मौसम में कितने लोग ऐसे होंगे जो शायद कोरोना के सिम्टम्स को इसलिए नजरअंदाज कर रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि शायद मुझे कोरोना नहीं हुआ, इस ठंड के मौसम का ये असर है। मैं बता दूं कि चीन में हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसी खबरें निरंतर लोगों के द्वारा यहां तक पहुंचाई जा रही है। चीन में लोगों का कहना है कि वहां पर हालत जो है वो अब सरकार के कंट्रोल में नहीं है। और अगर भारत की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कोरोना के आने के बाद राजनीति होते भी नजर आ रही है। भारत के अंदर राहुल गांधी जी का जो भारत जोड़ो यात्रा है वो चल रहा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार यानी कि भाजपा की सरकार जो अभी केंद्र में बैठी हुई है वो कांग्रेस की इस भारत जोड़ो यात्रा को उखाड़ के फेंकना चाह रही है। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक परमार है और आप सतर्क बिहार देख रहे हैं। अभी हम लोग इसी बात पे चर्चा करेंगे कि कोरोना जो इस वक्त हमारे देश में फिर से आ चुका है, क्या ये सारी खबरें सच हैं या फिर इन खबरों का कोई भी बुनियाद नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बिल्कुल डाटा के साथ बात करते हैं कि कोरोना क्या वाकई में हमारे देश में आया है, क्या कोरोना वाकई में उतना घातक है जैसे पहले लोग बता रहे थे, क्या वैक्सीन लेने के बाद भी आप खतरे में हैं या फिर से आपको वैक्सीन लेना पड़ेगा। और इन्हीं तमाम तरीकों की चीजों पे आज चर्चा होगी। लोगों का ये मानना ये भी है कि फिर से लॉकडाउन लगेगा, देश फिर से पीछे जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इन तस्वीरों को देखिए। सबसे पहले इन तस्वीरों में आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि लोग किस तरह से कोरोना से पीड़ित हैं। कुल अभी तक 4 केसेस हैं जो ऑन रिकॉर्ड भारत में बताए जा रहे हैं कि ऑन रिकॉर्ड जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस वक्त ऑन रिकॉर्ड 4 केसेस आ चुके हैं। गुजरात की एक महिला है जो कि एनआरआई है और उन्हें भी कोरोना हो चुका है। उनकी उम्र 61 साल है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने कोविड के 3 वैक्सीन की डोज ले रखी है और उसके बाद भी अगर उन्हें कोरोना हो जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है कि शायद कोरोना के उस पुराने वैक्सीन का अब कोई भी बुनियाद नहीं बच गया है। उस पुराने वैक्सीन की वजह से आप कोरोना से नहीं बच सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको कोरोना होके रहेगा। आज इस मुद्दे पे भी बात करेंगे कि अगर देश में लॉकडाउन लगता है तो क्या इस लॉकडाउन के बाद वही सारी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ेगा। कोरोना का जो ये नया वेरिएंट आया है इसका नाम है ओमिक्रॉन BF.7 और इसे इस तरह का नाम क्यों दिया गया है तो ये चीन से ही ये नाम चलता आ रहा है और चीन के लोगों ने ही यह नामकरण किया है। कोरोना अभी भी बहुत ज्यादा घातक है और लोग शायद इस चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं तो इसका नतीजा फिर से वही होगा जिस तरह से आप लॉकडाउन में अपने घर में तड़प रहे थे, शायद वैसे ही फिर से आप लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा आपको और आप अपने घरों में तड़पते हुए नजर आएंगे। म्यूटेशन का जो ये नया कोरोना का वेरिएंट है ये ज्यादा घातक बताया जा रहा है क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद भी इस पे कोई असर नहीं हो रहा है। अब नई वैक्सीन बनेगी फिर से इस म्यूटेशन के बाद, इस म्यूटेशन को नजर में रख के इसके ऊपर स्टडी करके कुछ नई वैक्सीन बनाई जाएगी जिसका डोज आपको फिर से वैसे ही लेना पड़ सकता है। इसके बाद अगर बात करें तो अगला सवाल ये है कि क्या लॉकडाउन होगा फिर से। तो जी हाँ, लॉकडाउन फिर से हो सकता है। नियम है वो उतने ज्यादा सख्त नहीं होंगे लेकिन लॉकडाउन लग सकता है, कुछ ढील दे करके बिल्कुल ढीले ढाले कानून के साथ लॉकडाउन जरूर लग सकता है। अगला सवाल है कि अगर होगा लॉकडाउन तो कितने समय तक होगा। अगर लॉकडाउन होता है सर तो वो लॉकडाउन जब तक कोरोना चला नहीं जाता संपूर्ण लॉकडाउन नहीं होगा। कुछ तरह के रूल्स निकाले जाएंगे कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं सिर्फ वही लोग बाहर निकल सकते हैं, जिन लोगों को वैक्सीन की डोज नहीं मिली है वो बाहर नहीं निकल सकते। ऐसा कुछ भी हो सकता है, अभी तक इसकी पूर्ण रूप से पुष्टि नहीं की गई है, ये बस एक कल्पना है और अगर कोरोना ज्यादा फैलता है तो शायद इस तरह की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। चीन में तो हालत बद से बदतर है और शायद भारत के अंदर भी ये हालत बद से बदतर हो सकते हैं अगर अभी से आप लोग नहीं समझते हैं। तो पूरा वैक्सीनेशन करवाएं, जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है वो लोग वैक्सीन लें और जितने भी लोग वैक्सीन को नजरअंदाज कर रहे हैं कृपया कर वैक्सीन ले लें। हो सकता है कि वैक्सीन की किल्लत की वजह से आपको मोटी रकम देने के बाद भी वो वैक्सीन ना मिले और उसके वजह से कहीं ना कहीं आपके पैसे भी बर्बाद होंगे और आपको वैक्सीन भी नहीं मिलेगा।
बाकी अगर लॉकडाउन लगता है तो राजस्व पे इसका बहुत ज्यादा बुरा इफेक्ट पड़ेगा और लोग को शायद फिर से वैसे ही बेरोजगारी और अपने घरों में बंद रह के रहना पड़ेगा। बाकी आप देख रहे थे सतर्क बिहार, मेरा नाम है प्रतीक परमार। जय हिंद।